कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. हेलो ऑल, मेरा नाम अंजलि श्रोत्रिय है एंड इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में मैंने 44 रैंक प्राप्त की है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और मेरा 2nd इंटरव्यू था यूपीएससी में एंड इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर मी। 4 years काफ़ी लंबा टाइम था मेरे लिए, बट फाइनली आई कुड गेट द सर्विस दैट आई वांटेड ऑलवेज। इस चैनल के थ्रू मैं आंसर राइटिंग की कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी, स्पेशली मेंस की, क्योंकि मेंस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ माइन। इन बोथ द अटेम्प्ट्स व्हेन आई रोट माय मेंस आई वाज एबल टू क्लियर दैट विद अ गुड मार्जिन। पहली बार मेरे अराउंड 60+ मार्क्स ज़्यादा थे कट ऑफ से, विच इज़ 787, एंड इवन दिस टाइम आई हैव 838 मार्क्स इन मेंस, विच इज़ क्वाइट अ गुड स्कोर। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आंसर राइटिंग जो है वो मेंस का जो होता है क्रक्स होता है। अगर आपने आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर ली है तो मेंस में आपको कोई नहीं रोक सकता है मेंस क्लियर करने से। बट अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है एंड आपने आंसर राइटिंग नहीं की है तो आपके पास कितना ही नॉलेज हो, आप मेंस तो नहीं क्लियर कर पाएंगे। बिकॉज एग्ज़ाम इज़ एन स्किल एंड इट्स एन आर्ट जो हर किसी को आना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट आपके पास कितना नॉलेज है, बट इट इज़ अबाउट हाउ वेल यू आर एबल टू प्रेजेंट योर नॉलेज ऑन द पेपर। बिकॉज उन 3 घंटों में एग्जामिनर ओनली हैज़ योर आंसर शीट टू जज हाउ नॉलेजेबल यू आर। यू आर नॉट देयर टू डिफेंड लाइक यू आर देयर इन इंटरव्यू टू डिफेंड दैट यू हैव नॉलेज। इन मेंस यू आर नॉट देयर फिजिकली, सो इट्स योर कॉपी विच स्पीक्स फॉर यू। तो इसीलिए आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर राइटिंग मेंस एंड हु ऑल्सो वॉन्ट टू क्लियर इट। एंड मेंस इज़ अ बिग हर्डल फॉर मेनी। आई हैव सीन प्रीलिम्स भी होता है लोगों के लिए, मेरे लिए प्रीलिम्स था, बट कुछ लोग प्रीलिम्स में नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए मेंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हियर आर सम थिंग्स दैट वर्कड फॉर मी व्हेन इट केम टू आंसर राइटिंग। सबसे पहला तो ये कि मैंने एक आंसर लिखने की हैबिट बहुत डेवलप करी थी। लाइक आई ऑलवेज यूज टू मेक माई नोट्स विद माई हैंड बिकॉज आई न्यू दैट एग्जाम इज़ इन अ फिजिकल मोड। ऑनलाइन नोट्स के अपने फ़ायदे होते हैं एंड देर आर मेनी पीपल हु मेक अमेजिंग ऑनलाइन नोट्स, यू ऑल्सो राइट गुड आंसर्स। बट मुझे अपने लिए ये पता था कि अगर मुझे कॉपी में फाइनली जाके लिखना ही है, सो देर इज़ नो पॉइंट मेकिंग नोट्स ऑनलाइन, लेट मी डू इट इन द फिजिकल मोड ओनली। तो मैंने तो अपने सारे नोट्स A4 शीट्स पर ही बनाए थे। उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपके नोट्स आपके हमेशा पास रहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज रिवाइज देम, रीड देम, विच इज़ मोर कंफर्टेबल। सेकेंड मैं ये बोलूँगी कि जब आप आंसर राइटिंग करते भी हैं तो आपको ऑलरेडी आप एक इनिशिएट हो जाते हैं नोट्स मेकिंग के थ्रू आंसर राइटिंग में। तो अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करना, तो आप लिखते टाइम ही उसे एक तरीके से लिखेंगे, एक सलीके से लिखेंगे। अगर आप पहली बार सिर्फ जाकर कॉपी में आंसर लिखेंगे तो डैट वुड बी डिफ़िकल्ट। मगर अगर आपने अपने नोट्स में उस चीज़ को पहले ही प्रैक्टिस कर लिया होगा तो आप में एक तरीका डेवलप हो जाएगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो दैट डेवलप्ड इन मी। मैं अपने नोट्स हमेशा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन फॉर्मेट में बनाती थी। आंसर राइटिंग में भी मैंने वही इम्प्लीकेट किया, वही सेम आंसर राइटिंग में उसको ले आई कि मैं हमेशा इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में ही उसको लिखूंगी। जब मैं अपने नोट्स बनाती थी तो मैं हमेशा डायग्राम्स इंक्लूड करती थी नोट्स में। आंसर राइटिंग में भी मेरे डायग्राम्स ऑटोमेटिकली नेचुरली फ्लो होने लगे। एंड अगर आपकी राइटिंग लेजिबल नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि गुड हैंड राइटिंग वाले लोगों को फ़ायदा मिलता है मेंस में, तो वो थोड़ा सा एज मिलता है। और राइटिंग इज़ नथिंग बट इट्स अबाउट प्रैक्टिस। तो अगर आप अपने नोट्स, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, इफ़ यू फियर ऑफ दिस, अगर आप अपने नोट्स फिजिकल फॉर्मेट में बना रहे हैं तो आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू विल नोटिस इट। एंड राइटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विल ऑल्सो मेक यू मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको मेंस 6 घंटे के लिए तो एटलीस्ट लिखना ही है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट एंड आई वॉज एबल टू राइट वेल इन मेंस। तो ये तो हुआ कि आप राइटिंग के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंडली, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो डेली आंसर राइटिंग भी करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड वे। अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं रोज़ 5 क्वेश्चंस लिखने की, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल में आप इतने आंसर्स लिख लिए होंगे कि यू विल ऑटोमेटिकली गेट इन टू दैट फ्लो ऑफ राइटिंग आंसर्स। Either way you choose, I never did daily answer writing because I already wrote a lot of things in the day, तो मैं वो नहीं करती थी। बट अगर मैं ब्रेनस्टॉर्म ज़रूर करती थी क्वेश्चंस को, उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो रहता है वो थिंकिंग करने लगता है एंड यू स्टार्ट जनरेटिंग पॉइंट्स ऑन योर ओन।
DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आंसर राइटिंग में बोलना चाहूँगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एंड सुदर्शन सर के थ्रू मैं एसोसिएटेड थी ब्रेनस्टॉर्मिंग में, and he told me and he taught me how to generate multiple points for one single topic. तो आई जॉइन टारगेट यूपीएससी फॉर क्वाइट सम टाइम एंड उसमें मैंने सर से ये लर्न किया था कि कोई भी अगर आपको टॉपिक दिया जाए, लेट्स से देयर इज़ अ टॉपिक ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अराउंड इट, हाउ आर यू गोइंग टू जनरेट पॉइंट्स विद योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो इंट्रोडक्शन में तो हम सबको पता है कि वी हैव टू मेंशन नीति आयोग एंड वी हैव टू मेंशन अगर कोई कंटेक्चुअल जैसे पीएम गति शक्ति प्लान है या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव्स ले रही है या कोई प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है, तो यू कैन मेंशन अबाउट दैट और हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बट हाउ टू जनरेट पॉइंट्स इन द बॉडी, अगर आप पॉइंट्स के लिए शॉर्ट हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ब्रेनस्टॉर्म पहले से करके रखेंगे कि एक पार्ट मुझे रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग का लिखना है, आई हैव टू ऑल्सो लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर टू एज अ मल्टीप्लायर इम्पैक्ट फॉर अदर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, तो लाइक डेवलपमेंट ऑफ रोड्स हो गई एंड रोड्स से जो रहेगा वो स्प्रेड इफेक्ट होगा या ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट होगा। अगर आपके सिमिलरली स्टार्च पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो ये सब तब होगा जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी ब्रेनस्टॉर्म कर चुके होंगे। तो ये तो मैं हमेशा करती थी, जो भी सिलेबस का टॉपिक रहता था, एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पोर्ट्स हो गया, पेपर 2 में पॉलिटी में गवर्नर हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो गई, फूड सिक्योरिटी हो गया, एजुकेशन, स्किल, हंगर। आई यूज टू ब्रेनस्टॉर्म ऑल द टॉपिक्स, राइट डाउन whatever points are coming to my mind without seeing anywhere, and then I used to check on the internet या फिर जो भी सिनॉप्सिस है किसी भी टेस्ट पेपर का, एंड देन आई यूज टू राइट एक्स्ट्रा पॉइंट्स फ्रॉम देयर। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो एक्सरसाइज है सोचने वाला, वो आप कीजिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू राइट न्यू पॉइंट्स, टू राइट वैलिड पॉइंट्स इन आंसर्स। एंड जब आपका एक बार ब्रेन चलने लगेगा तो इवन यू विल बी एबल टू टैकल अननोन क्वेश्चन इन मेंस। जैसे कि कुछ क्वेश्चन मेंस में होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे। इस साल हमें क्वेश्चन आया था S-400 पर, हाउ इट इज़ सुपीरियर देन अदर मिसाइल सिस्टम्स। S-400 सबने पढ़ा हुआ है, बट इतना डिटेल में टेक्निकलिटीज़ के साथ किसी ने भी नहीं पढ़ा है। नन ऑफ द टॉपर्स न्यू द आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कि इसको कैसे हम सुपीरियर बताएं। वी ऑल नो दैट वी हैव टेकन इट फ्रॉम रशिया, दैट्स इट, बट यू हैव टू राइट एटलीस्ट 2 पेजेस ऑन इट एंड यू कांट लीव इट ब्लैंक, राइट। सो रादर देन राइटिंग एंटायरली अबाउट S-400, अगर आप पहले से ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करे होते तो आपको ये समझ में आता कि यार आई हैव ऑल्सो रेड अबाउट थर्ड, आई हैव ऑल्सो रेड अबाउट Israel का आयरन डोम सिस्टम, आई कैन कंपेयर S-400 with them and probably I can tell how it is superior than these 2 other systems. इससे क्या होगा कि आपके एग्जामिनर को पता चलेगा यू जस्ट डोंट नो S-400 बट यू ऑल्सो नो द अदर 2 systems which are there in the world and how aware you are. So when you will do this brainstorming exercise, it will help you a lot to tackle such kind of unknown questions. आप unknown frontiers में जाकर भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल करेंगे। सिमिलरली आती है बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इन जीएस ऑल्सो आप क्या कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक होता है जो मार्केट में मिलता है, यू गेट दैट एंड ट्राई ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑल दोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कि आप कहाँ से कितने पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर का कोई न्यू क्वेश्चन है, आर यू एबल टू जनरेट पॉइंट्स ऑन दैट। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप कौन से डायग्राम्स बना सकते हैं। सिमिलरली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आप उसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ज्योग्राफी में आप कितने डायग्राम्स बना पाते अगर ये क्वेश्चन आया हुआ रहता। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग। अगर आप ये सब ग्राउंड वर्क करके जा रहे हैं आंसर राइटिंग में, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द रियल पेपर ऑल्सो। एंड आई वुड से कि आंसर राइटिंग का एक तोड़ ये होता है कि सबसे पहले तो आप सारे कीवर्ड्स को समझिए। एग्जामिन है, क्रिटिकली एग्जामिन है, डिस्क्राइब है, इलस्ट्रेट है। अगर आपने ये कीवर्ड्स की मीनिंग समझ लिए तो आपके लिए बहुत आंसर राइटिंग स्मूथ हो जाएगी। तो एनालाइज इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिटिकली एनालाइज। कमेंट इज डिफरेंट। कमेंट वाले क्वेश्चन में आपको एंड में अपना कमेंट देना है कि येस आई अग्री और येस आई फील दैट दिस व्हाट इज बीइंग सेड इन द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट शुड बी देयर इज सम एलिमेंट मोर टू इट। तो ये सारी चीज़ें आप आंसर राइटिंग में सीखते हैं जब आप आंसर राइटिंग करते हैं। तो कीवर्ड्स पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा ट्राई टू हैव स्कीमैटिक्स, ट्राई टू हैव डायग्राम्स इन योर आंसर।
मेरे जब भी जो भी आंसर कॉपीज़ होती थी, मैं उनमें हमेशा डायग्राम्स लाने की कोशिश करती थी, बिकॉज आई न्यू डायग्राम्स आर माई स्ट्रेंथ. सो प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स इन आंसर राइटिंग, right? So I always used to have schematics, flow charts, some kind of diagrammatic representation, so that examiner finds something new and then he'll probably be more inquisitive to read my copy. That's the entire point. So I used to do that. Apart from that, आंसर राइटिंग के लिए आप क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़िए. you know make different sub parts of the question and try to address each sub part separately. आप उसको बॉक्स कीजिए and try to highlight and underline the important points, ताकि कीवर्ड्स आपके हाईलाइटेड रहें. तो मैंने क्या किया था आंसर राइटिंग के लिए, सोसाइटी के अलग कीवर्ड्स बना लिए थे. सिमिलरली GS2 में पॉलिटी के कुछ कीवर्ड्स बना लिए थे टॉपिक वाइज. जैसे स्पीकर आएगा तो मैं क्या कीवर्ड्स यूज़ करूँगी. सिमिलरली अगर प्रेसिडेंट का कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या इंपॉर्टेंट 1-2 कीवर्ड्स होने चाहिए जो आने ही चाहिए प्रेसिडेंट के क्वेश्चन में. सो आई मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस गिवन बाय सेकेंड ARC, उनकी रिपोर्ट्स के नाम लिखे थे मैंने फॉर पॉलिटी. सिमिलरली IR के लिए मैंने मैप्स प्रिपेयर कर लिए थे एंड एक IDSA का वेबसाइट होता है, आई ऑल्सो वेंट थ्रू दैट. सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो मैंने प्रिपेयर किए थे. PM मोदी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनके स्पीचेस से मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो उनके एक्रोनिम्स होते हैं, जो बहुत अच्छे एक्रोनिम्स होते हैं, यू कैन यूज़ इट अक्रॉस योर पेपर्स, तो मैंने वो भी यूज़ किए थे अपने पेपर्स में. So that gives a very good impression to the examiner that you've been reading newspapers and you're so much into the things around you. So with that I think मैं अपने आंसर को एक इंट्रोडक्शन, बॉडी को डिफरेंट सब पार्ट्स में तोड़ना, एक स्कीमेटिक रखना एंड फाइनली एक कंक्लूजन किसी भी रिपोर्ट के साथ, कमिटी की रिकमेंडेशंस के साथ या कोई भी फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ मैं एंड करती थी. कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक UPSC रैंकर हो. 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली IAS के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं. गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. One thing I would like to highlight in answer writing is that it is not about the number of pages you are going to fill in your copy. There is a perception created कि सारे pages भर के आ जाओ, you will at least get average marks. I'm sorry to say that it doesn't happen like that in UPSC. If you are answering the question to the point and if you hit the bullseye, you will get your marks despite of writing 1.5 pages also. So there is no need to fill pages in UPSC. UPSC doesn't reward you for writing rubbish. So answer writing में please do not do this mistake of writing anything and everything that comes to your mind. Answer the question directly. If there's a very technical question like Bose, Einstein, condensate and you're not somebody from a physics or science background, I would say don't attempt that question at all. Do not try to write who was Bose, who was Einstein and what are their theories separately. That is not going to get you marks. Similarly, this time blue LED आया था. There are many people who wrote what is blue LED and their importance in this sectors and they went on writing 3 pages on it. If you don't know it, just write half a page on what you know about Nobel Prize and what you think might be blue LED and just leave it. It is not going to impact your marks at all. There are people who leave 2 questions and still score 110, 120 marks also by writing relevant content. So I would say relevance रखिए answers में अपने. That is going to get you marks. And also focus on presentation. That is the most important part of mains, which is presentation. Presentation आपके एक proper structure से आएगा जो मैंने भी बताया. Schematics, flowcharts, diagrams से आएगा which gives a visibility in your answers. Keywords prepare करने से आएगा and separate subheadings जो आप लिखेंगे आंसर में उससे आएगा. एंड अगर आपको कोई अननोन क्वेश्चन टैकल करना है मेंस में तो उसके लिए आपको पहले से ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्सरसाइज करके रख लेनी होगी. तो जब कोई अननोन क्वेश्चन आएगा तो यू विल ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस वाया ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो इफ़ यू डू ऑल ऑफ दिस अलॉन्ग विद द PYQs, आई एम वेरी श्योर दैट आंसर राइटिंग में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी. आंसर राइटिंग विल ऑलवेज बी गुड टू यू. एंड अगर वंस यू हैव लर्नड दैट आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, आई वुड से ये एक आर्ट है. वंस यू लर्न इट बैक टू बैक, आपको आप कितने भी मेंस लिख ले, आपको मेंस में कभी इशू नहीं आने वाला है. द सेम फॉर्मेट ऑल्सो गोज फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑल्सो. सो हैव अ मिक्स ऑफ पॉइंट्स, पैराग्राफ्स एंड कीप रीडिंग कंटेंट. एक लिमिटेड कंटेंट फॉलो कीजिए फॉर आंसर राइटिंग, बहुत ज़्यादा भी मत फॉलो कीजिए. मेक योर सेपरेट नोट्स फॉर इट. नोट्स आर मस्ट.
किसी और के नोट्स पढ़ के कभी आप अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। आपने अपने नोट्स बनाए होंगे तभी आप उनको अपने आंसर्स में रेप्लिकेट भी कर पाएंगे। सो मेक हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स। और मैं तो एडवाइस करूँगी जहाँ तक हो सके मेक फिजिकल A4 साइज़ की शीट्स पर फिजिकल नोट्स बनाइए, ऑफलाइन बनाइए, बिकॉज एग्जाम अल्टीमेटली ऑफलाइन ही होने वाला है। बट इवन ऑनलाइन नोट्स आर गुड, वॉट एवर सूट्स यू द बेस्ट। एंड विद दिस आई थिंक आंसर राइटिंग वुड बी ईजी, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है आपको। I think that was what I wanted to share my thought on my points on answer writing. In the end, I would also like to thank DKT channel for providing me this platform, जिसके थ्रू मैं शेयर कर पाई अपनी कुछ important चीज़ें जो मैं एस्पिरेंट्स के साथ बताना चाहती थी. So I would like to thank DKT once again and thank you to all the viewers also for listening so patiently. Thank you.